जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, यह कथा स्कंद पुराण पर आधारित है और इस कथा में आपने पिछले भाग में सुना कि देवी सती क्रोध के कारण अपने पति की यज्ञशाला में कूद गई। अब इसे और फिर भगवान शिव के प्रभाव से वीरभद्र प्रकट होकर काली जैसी शक्तियों को लेकर राजा दक्ष के यहाँ आ गए। अब इससे आगे की कथा सुने। प्रिय श्रोताओं, इस शिव के उपासकों बृहस्पति देव ने सभी देवताओं से कहा कि भगवान शिव प्रलयंकारी भी हैं। जब उन्हें क्रोध आता है तो सृष्टि का संहार भी कर देते हैं, इसलिए वो संहारक भी हैं। इस समय आप उनके क्रोध से बचो। उनके क्रोध का परिणाम ही ये वीरभद्र है तथा इसके साथ जो गण हैं वे सभी भगवान शिव का क्रोध हैं, इसलिए इनसे बचो। और इतना कहकर बृहस्पति देवता अपने लोक में चले गए और सभी संपूर्ण देवता, लोकपाल, यहाँ तक कि इंद्र भी सब चिंता में डूब गए। उधर वीरभद्र धीरे धीरे आगे बढ़ता आ रहा था और जब वह यज्ञशाला में आया, उसने वहाँ देवता और ऋषियों को देखा तो उसने वहाँ उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। ऋषियों को उठाकर फेंकने लगा, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी नोच ली और किसी के साथ कुछ किया और किसी के साथ कुछ किया। इतने ज़्यादा ऋषियों को अपमानित किया कि वे ऋषि वीरभद्र का उस समय कुछ न कर सके और उठकर अपने स्थान को भागने लगे। फिर तो इंद्र आदि देवता जिस समय वीरभद्र के साथ लड़ने लगे तो वीरभद्र ने और उसके गणों ने, भूत प्रेतों ने और काली जैसी शक्तियों ने उन सब देवताओं को परास्त करना शुरू कर दिया तथा वीरभद्र दक्ष को ढूंढने लगा और उसे ढूंढकर उसने एक तलवार की एक ही वार से उसके धड़ से शीश अलग कर दिया और शीश को उठाकर उसने उस यज्ञकुंड में ही फेंक दिया जहाँ माता सती जल रही थी। उसके पश्चात ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष की यह दुर्गति देखकर बहुत ही दुखी हुए और इस अपमान से ब्रह्मा जी के मन में शांति नहीं हो रही थी। परंतु ब्रह्मा जी जानते थे कि भगवान शिव महान तेजस्वी हैं। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया और सभी देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास कैलाश लोकमर चले गए। कैलाश पर्वत पर वहाँ भगवान शिव अकेले नंदी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने भगवान शिव का दर्शन किया और अपना अपराध अक्षमा कराने के लिए उद्यत हो अपने चारों मुक्तों से भगवान शिव की चरणों को स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शांत स्वरूप, हे सर्वज्ञ व्यापक, सर्वस्त्र व्यापक, पार ब्रह्म रूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर को नमस्कार है। भगवान आप जगत की सृष्टि करने वाले प्रजापतियों के भी सृष्टा हैं। आप ही सबका भरण पोषण करने वाले हैं, आप सबको धारण करने वाले हैं, आप सबके परपिता में हैं। आप ही रुद्र, महान, नीलकंठ और वेदा हैं। आपको नमस्कार है। यह संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज रूप हैं, आदिकरण हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति कराने वाले भी आप ही हैं।
आपको मेरा नमस्कार है। आप ही ओंकार हैं, संपूर्ण आयोजकों में प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान और यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, हे देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश क्यों किया? महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हो गया? हे रुद्र, आप तो गौ और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान ब्रह्मा जी की इस प्रकार से विनती सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे पितामह, हे ब्रह्मदेव, आप मेरी बात सावधान होकर सुने। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किसी को भी कभी भी ऐसा कर्म करना नहीं चाहिए जो दूसरों को क्लेश पहुंचाने वाला हो। ब्राह्मण जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म करते हैं, वो एक दिन उनके ऊपर ही वह कर्म आकर पड़ता है। तथा भगवान शिव बोले कि चाहे वे ब्राह्मण हो या कोई मनुष्य हो, अक्षत्रिय हो, देवता हो, असुर हो, जो भी निंदनीय कर्म करेगा वह दंड का अधिकारी होगा। इतना कहकर भगवान शिव बोले, कोई बात नहीं, चलो हम आपके साथ चलते हैं। और ब्रह्मा आदि देवताओं के साथ भगवान शिव कनखला गए, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था। वहाँ आकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा किए हुए कार्य देखे तथा बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर वीरभद्र से बोले, वीरभद्र, तुमने जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है, परंतु हे महाबाहु वीरभद्र, अब आप एक काम करें, दक्ष के शव को मेरे सामने लाकर रख दें। भगवान शिव के इतना कहने पर वीरभद्र ने बहुत उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर भगवान शिव के सामने डाल दिया। तो भगवान शिव ने कहा, अरे वीरवर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कहाँ गया? कौन ले गया? तब वीरभद्र बोला, हे भगवान, मैंने जिस प्रकार माता इसके यजकुंड में गिरी पड़ी है, उसी प्रकार इसका सिर उतार कर मैंने भी अग्नि में होम दिया था। अब तो केवल इसका धड़ है। अब भगवान शिव विचार करने लगे तथा वहाँ एक बकरा जो बलि के लिए लाया गया था, जिसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था, उस सिर को ही दक्ष के धड़ पर रखकर भगवान शिव ने उसे जिंदा कर दिया। भगवान शिव ने जैसे ही दक्ष को जिंदा किया, भगवान शिव के सामने दक्ष झुक गए और अपने सामने भगवान शिव को देख कर लज्जा से नीची गर्दन कर ली। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका स्तवन किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के भी पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु भगवान शंभु को मैं नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी विश्वरूप सनातन ब्रह्म और स्वात्मा स्वरूप हैं। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग सर्वगत स्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक हैं, वर स्वरूप हैं और वरण करने योग हैं। उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाता हूँ। दक्ष की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव ने कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम जानते हो
तुम्हारी मृत्यु का कारण तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा देवताओं के प्रति अनादर भाव रहा, इसलिए तुम्हें यह दंड प्राप्त हुआ है। अब तुम जाओ, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम सबसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम सब अपने स्थान पर जाओ और दक्ष प्रजापति के रूप में फिर से विद्वान रहेगा। इतना कहकर शिव अपने आगे बढ़कर सती को उठा लिया और लेकर बाहर निकल गए। जय शिव गोरक्ष।